81 शिकायतों का निपटारा किया गया है। कार्यक्रम की अध्यक्षता लोक निर्माण एवं शहरी विकास मंत्री विक्रम आदित्य सिंह ने की है। मंत्री ने कहा कि मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू के नेतृत्व में सरकार घर द्वार पर लोगों की समस्याओं के समाधान को प्राथमिकता दे रही है। उन्होंने कहा कि अधिकांश समस्याएं मौके पर भी सुलझा दी गई हैं, जबकि शेष मामलों को संबंधित विभागों को भेजा गया है। इस दौरान सड़क, बिजली, स्वास्थ्य सुविधाओं को लेकर कई अहम घोषणाएं की गई, जिनमें नेरी बाड़ू सड़क के लिए 1.25 करोड़ रुपए की लेवी राशि जारी करने का आश्वासन भी शामिल है। तो देखिए, यहां पर सरकार गांव के द्वार कार्यक्रम का आयोजन हुआ। घर द्वार पर समस्याओं का समाधान हुआ है। घर द्वार पर समस्याओं का समाधान हुआ और यही सबसे बड़ी प्राथमिकता रही है, यही सबसे बड़ी प्रायोरिटी रही है। मौके पर ही अधिकतर मामलों का समाधान हो गया। तो जो दिक्कतें सामने निकल कर आई थी, जो समस्याएं लेकर लोग पहुंचे थे, उनका निपटारा भी किया गया है। सड़क की बात करें, बिजली की बात करें, स्वास्थ्य सुविधाओं की बात करें, तो सभी चीजों का सॉल्यूशन यहां पर देने की बात कही गई है। घर द्वार पर समस्याओं का समाधान प्राथमिकता है, ऐसा उनके द्वारा कहा गया है। तो देखिए, 181 कंप्लेंट्स यहां पर निकलकर सामने आई थी और इनमें से जो मेजॉरिटी ऑफ कंप्लेंट्स है, यानी कि ज्यादातर जो शिकायतें हैं, उनका समाधान कर दिया गया। 1.25 करोड़ लेवी राशि जारी करने का आश्वासन सड़क के लिए दिया गया है। घर द्वार पर समस्याओं का समाधान यहां पर हुआ है। 181 कंप्लेंट्स पर यहां बातचीत हुई है। सरकार गांव के द्वार एक अहम कार्यक्रम, जिसमें जनता से बातचीत हुई है। सीधा ग्रामीणों से यहां पर बातचीत हो पाई कि किस तरीके से गांव में जो बुनियादी समस्याएं होती है, वो कैसे उसको सॉल्यूशन दिया जाए, कैसे उसका समाधान किया जाए, किस तरीके से यहां पर पानी की समस्याओं को दूर किया जाए, बिजली की समस्याओं को दूर किया जाए, सड़क या स्वास्थ्य सुविधाओं की बात की जाए तो उसको भी कैसे हर किसी तक पहुंचाया जाए, इन सभी चीजों पर चर्चा हुई है। विक्रम आदित्य सिंह ने कहा है कि हर घर में और हर नागरिक को उनकी दिक्कतों का समाधान देना ही उनकी प्राथमिकता है। अधिकतर शिकायतों का समाधान हो चुका है। मेजॉरिटी ऑफ कंप्लेंट्स की जो है निपटारे यहां पर हो चुकी हैं और ये कुछ तस्वीरें आपको उसी दौरान की टीवी स्क्रीन पर दिखा रहे हैं। हमारी सरकार का और हमारा ये दायित्व है कि हम प्रदेश के 75 लाख लोगों की आवाज को एक समानता के साथ सुने और उनको पूरा करने का, विकास कार्यों को पूरा करने का हर संभव प्रयास हर दृष्टि से, चाहे वो सड़कों का निर्माण है, चाहे वो शिक्षा संस्थानों को सशक्त करने की बात है, चाहे वो हमारे तहसील, हमारे रेवेन्यू के दफ्तर है, हमारे पटवारी के दफ्तर है, कानूनों के दफ्तर है, उनको और मजबूत करने की बात है, ऑनलाइन करने की बात है। आप देख रहे हैं कि आस्ते आस्ते सारी चीजें, जो फाइलों के ढेर कार्यालयों में लगे रहते थे, अब वो आस्ते आस्ते कम हो रहे हैं। आस्ते आस्ते सब चीजें ऑनलाइन बढ़ रही है। तो उस दृष्टि से जो भी योजनाएं, चाहे वो प्रदेश सरकार की है, चाहे केंद्र की योजनाएं हैं, उनको इम्प्लीमेंट करने का दायित्व भी सरकार के ऊपर होता है, प्रदेश सरकार के ऊपर होता है। जब भी कोई नई चीज आती है, जब भी हम कोई नई चीज को इंट्रोड्यूस करते हैं, तो क्योंकि उसमें जानकारी कम होती है, उस चीज की लोगों को पूरे रूप से फायदों के बारे में पूरे रूप से जानकारी नहीं हो पाती, इसलिए उसका विरोध पहले पहले रहता है, मगर आस्ते आस्ते चीजें बदलनी शुरू होती है। बायोगैस से बिजली का उत्पादन भी हो रहा है। कूड़े का जो है वो इस्तेमाल अलग अलग चीजों के लिए किया जा रहा है। हमारे जितने सीमेंट प्लांट है, दारला घाट में सीमेंट प्लांट है, आपका स्लापड़ में है, वहां पे उनको ड्राई वेस्ट को भेजा जाता है ताकि सारा का सारा जो कूड़ा है उसका सही इस्तेमाल हो सके। हमारे सभी पूर्व के नेताओं का एक बहुत बड़ा योगदान रहा है और हमारा ये दायित्व बनता है कि हम उनको और ऊंचाइयों पर आने वाले समय में लेकर जाएं। विपरीत वित्तीय परिस्थिति काफी समय से बनी हुई है, मगर फिर भी हम सकारात्मक रूप से
प्रदेश को आगे ले जाने में हर संभव तरीके से प्रयास कर रहे हैं और जितनी भी योजनाएं प्रदेश में चल रही हैं उनको समय पर उनका इम्प्लीमेंटेशन हो, समय पे वो प्रदेश के हर क्षेत्र में, चाहे हमारी सिंचाई योजनाएं की स्कीम्स है, चाहे हमारे पेयजल योजनाओं की स्कीम्स है, चाहे हमारी सड़कों का निर्माण है, उनको समय पर पूरा करवाना ये हमारी वचनबद्धता है। उसमें हम सबके सहयोग के साथ, सबके आशीर्वाद के साथ, सबके समर्थन के साथ आगे चलने में विश्वास रखते हैं। मैं आपको ये पूर्ण विश्वास दिलाना चाहता हूं कि एक एक मसले का हम संज्ञान लेंगे। सड़क निर्माण दूर दराज के इलाकों में करवाना ये हमारी प्राथमिकता है। खास करके वो गांव, वो कस्बे, वो हैबिटेशंस जो अभी तक सड़क मार्ग से नहीं जुड़ पाई है, उनको